कशफल गिता वंकतल वजा वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआन इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश्शिद्दति वल वफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़ता अलैना तअतुहुम व अरफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसरि हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अल-गौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल-अजल 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया हुवल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युतिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। मरहूम मग़फ़ूर मजलिस की इस सफ़े अज़ा की असास रखने वाले जनाब नुसरत अफ़ाज़ मरहूम के और अपने अपने मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए जितनी कबूलियत आप चाहें उतनी बुलंद सलवात। आज की सफ़े अज़ा इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफ़रीक़ अक़ायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मेंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तग़ासा के एक लफ्ज़ पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दा गैब में फ़र्ज़ंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है। कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था अली ज़ीबकार अज़ादारान। इरशाद बारी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। व आमिनू बिरसूलिही,
और रसूल पर ईमान है। ईमान वालों, तकवा इख्तियार करो और रसूल पर ईमान। यूतिकुम किफ़लैन मिन रहमति, फिर वो तुम्हें अपनी रहमत के 2 हिस्से अता करे। वयजअल लकुम नूरा, और तुम्हारे लिए एक नूर जहाल करेगा, एक नूर बनाए, तमशौना बिही, जिसकी रोशनी में तुम्हें चलने में आसानी, जिसकी रोशनी में तुम चलोगे मंजिल पे पहुंच। आयत का अंदाज बड़ा अजीब है और अजीब से घबराइए ना। हमारे यहाँ लफ्ज़ अजीब जरा और तरह समझा जाता है, लेकिन जो बंदे मज़हरुल अजायब को मानते हैं उन्हें अजीब के मानते। ये मैं लफ्ज़ अजीब कुरान से समझा दूँ कि कुरान अजीब किसे कहते हैं। जब जनाब सारा को जिंदगी के आखिरी हिस्से में बेटे की बशारत मिली तो उन्होंने कहा ये अमर अजीब है, ये अमर अजीब है कि जिस उम्र में बेटा नहीं हो सकता उसमें बेटा आ जाए तो ये अमर अजीब है। इसका मतलब है कि मज़हरुल अजायब उसे कहते हैं जो वो करे जो नहीं हो सकता। तो इसी को ज़हन में रख के अजीब समझिए। ये अजीब वो नहीं समझना जैसे हम कहते हैं कि बंदा बड़ा अजीब है। उर्दू में अजीब के मानी और हैं, अरबी में अजीब के मानी। वो लफ्ज़ जब जुबानों में राइज होते हैं तो फिर उनके मानी माहौल के मुताबिक ढल जाते हैं, फिर बंदे अपनी मर्जी के मुताबिक उसे इस्तेमाल करते हैं। बड़ी अजीब आयत है जिसमें मालिक फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जो कहते हो कि हम ईमान में, इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार, और जब मुत्तकी बन जाओ आमिनू बे रसूल ही, तो फिर रसूल पर ईमान ला। खिताब भी ईमान वालों से और हुक्म भी ईमान लाने का। मैं बात से छीन नहीं सकता, आप खुद ही बोलेंगे। खिताब भी ईमान वालों से और फिर दावत भी ईमान लाने का। लेकिन ईमान वालों से खिताब फरमाते हुए पहले फरमाया कि इत्तकुल्लाह, बेटे देखना मेरी, तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी बन जाओ। तो मुत्तकी उर्फ़े आम में उसे कहते हैं जो नमाजी हो, रोजेदार हो, मुस्तती हो तो हज करे, साहिब निसाब हो तो ज़कात दे, मुनकरात से बचे, मारूफ पे अमल करे, झूठ से बचे, बददयानती न करे, तो बंदे उसे मुत्तकी करें। मैं कभी कभी खामोशी को भी ज़ात समझता हूँ। उसे लोग उर्फ़े आम में मुत्तकी कहते हैं कि ये बंदा मुत्तकी। और अगर कोई बंदा इतना बड़ा नमाजी हो तो फजर की अजान भी खुद ही पढ़ता हो, और जब मस्जिद में अजान पढ़ने जाए तो दीवार फलांग के जाए। तो हजवेरी टाउन में उसकी बड़ी इज्जत होती है कि ये दीवार फलांगता है और फिर अजान पढ़ता है। नहीं, उस पर FIR हो जाएगी, पुलिस पकड़ लेगी। वो लाख कहे मैं अजान देने जा रहा था, अल्लाह के घर जा रहा था, वो अल्लाह के घर दीवार फलांग के जाने की, चाहे नमाज पढ़ने ही जा रहा। और बात सिर्फ फिर अल्लाह के घर की नहीं है। कुरान कहता है कि तकवा ये नहीं है कि लोगों के घरों में दीवारों के रास्ते जाओ। तकवा ये है वातुल बयूत मिन अबवाबिहा, तकवा ये है कि घरों में
दरवाज़ों के रास्ते आओ। अब इसमें इस्तिस्नाई कैफियत नहीं है कि किसके घर दरवाजे के रास्ते जाओ, जिसके घर भी जाओ दरवाजे के रास्ते जाओ। बंदा सिख हो तो दरवाजे के रास्ते, ईसाई हो तो दरवाजे के रास्ते, एथियस्ट हो तो दरवाजे के रास्ते, यानी दहरिया हो तो दरवाजे के रास्ते। घर किसी का भी हो, अगर दीवार पलांगेगा तो मुत्तकी नहीं। और अगर रसूल खुद कह दे कि आना मदीना तो लगेल बाबू, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। इसका मतलब है कि बंदा अली को छोड़ के नमाज में मर भी जाए तो मुत्तकी नहीं। और कुरान का वाकुल वयूता मिन अबवाबिहा, के घरों में दरवाजों के रास्ते आओ। और रसूल का दरवाजा है अली, रसूल का दरवाजा है अली। किसी की मजबूरी हो तो वो मोबाइल देख ले, लेकिन अगर मजबूरी ना हो तो कोशिश करेंगे मेरी तरफ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या कहें। और ये बात भी मैं अपनी खिदमत आलिया में अर्ज कर दूँ, ये जो मजलिस आदाब के बाद कहा जाता है, आज बड़ा मज़ा है, ये बड़ी बादारी लफ्ज़, ये अच्छी लफ्ज़ नहीं, मजलिस का लुत्फ होता है, मज़ा नहीं होता। और लुत्फ किसी को उतना ही आता है जितना उसका लतीफ़ से ताल्लुक़ होता है। आसान करके लुत्फ किसी को उतना ही आएगा जितना उसका लतीफ से ताल्लुक है। लतीफ से दूर है तो लुत्फ आएगा ही। अच्छा, मैं यहाँ रोक लूँ, फिर मैं आज की तरफ पलटता हूँ। आज भाई कह गया हूँ कि लतीफ और लुत्फ, इस पर थोड़ी सी बात हो। ये लतीफ क्या होता है? लतीफ की जिद से पहचानो। लतीफ की जिद क्या है? लतीफ की जिद है कसीफ। कसीफ जिद है लतीफ। अब यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान, पढ़ने वाले नौजवान, कॉलेजेस में जाने वाले नौजवान, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है वो भी बैठे, ये समझ लें कि लतीफ उस वजूद को कहते हैं जिससे रोशनी गुजर जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ जो हाथ, लतीफ उसे कहते हैं। चले गुजर जाए को छोड़ दे, ये जरा वजनी जुमला हो गया, भारी पड़ गया ना, वजनी नहीं भारी पड़। लतीफ उसे कहते हैं जो रोशनी रोके ना, जो रोशनी रोके ना, रोशनी पहुंचाए, उसे लतीफ कहते हैं। और जो रोशनी रोक ले उसे कसीफ कहते हैं। और कसीफ, मैं और आप कसीफ, हमारे देश कसीफ, समझो भाई, रोशनी गुजरती नहीं है। मैं खड़ा हूँ, ये रोशनी है, यहाँ साया, साया क्यों है? साया चूंकि जिस्म ने रोशनी रोक ली, तो जितने जिस्म ने रोशनी रोकी है उतना पीछे अंधेरा है। समझदार रहिएगा, जितनी जिस्म ने रोशनी रोकी उतना पीछे अंधेरा है। मुस्तफा का साया नहीं है। बात समझ आए, वो हाथ उठाए। मेरे रसूल का, मैं बड़े अरसे बाद यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ और मैं मरहूम की ख्वाहिश पर हाजिर हुआ हूँ। मैं फिक्रा कहने के बाद बेदार चेहरों की ज़ियारत करूँगा, मुस्तफ़ा का साया नहीं, क्योंकि मुस्तफ़ा के पीछे अंधेरा नहीं है। रसूल के पीछे अंधेरा नहीं, क्योंकि वजूद रिसालत, ये सूरज, चांद, सितारे,
ये मसनूई रोशनियाँ, ये कुमकमे, ये शमे, ये चरागा, इनका असर, मैं इनके साये की बात नहीं कर रहा। क्यों? तवज्जो, सूरज का साया, सूरज की मौजूदगी में साया उसका होगा जो मोहताज है शम्स है। आपने गौर नहीं किया, मैं करीब ले आऊंगा। जो रोशनी के जराए का मोहताज है, क्या बात है, उसका साया होगा रोशनी के जराए में। क्या बात है, वाह वाह। मुस्तफा का साया सूरज इसलिए पैदा नहीं कर सकता कि मुस्तफा कभी कभी सूरज पे पैर रख के महराज पे भी बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, रात के सुनने से मुतमईन, दाद मांगना नहीं पड़ रही, मुखातिब नहीं करना पड़ रहा, और आप खुद ही बोल रहे हैं। सूरज, चांद, सितारे, और फिर एक और बात है, चलें ये तो ये नए जमाने का चिराग है ना, ये नए जमाने का चिराग, पहले तो वही चिराग होते थे। मैं फिक्रा कहूंगा तो सारे निहाल हो जाओ। पहले वही चिराग होते थे जिसे हुसैन ने बुझा दिया। मिलके बोलो हैदरी। पहले वही चिराग था जिसे मेरे मौला हुसैन ने बुझा दिया। मेरे मौला हुसैन ने इस चिराग को बुझा दिया। और यहाँ मैं एक फिक्रा कहना नहीं चाहता हूँ कि मेरे मौला हुसैन ने चिराग बुझाया था, चूंकि रसूल ने फरमाया था इन्नल हुसैन मिसबाह, हुसैन हिदायत का चिराग है। तो हुसैन ने अपने सामने बैठे हुए साहिबाने ईमान का ईमान बताया, वहां वाले चिराग ने यहाँ वाला चिराग बुझा के अपने बैठे हुए सामने तौहीद परस्तों के लिए सहूलत पैदा की कि इनके दिलों में मेरी मारिफत के बाप में एक दिए का शिरक ना हो। एक दिए का भी मिलके बोलो हैदरी। एक दिए का भी शिरक, एक दिए का भी शिरक। मेरे मौला ने चिराग बुझाया। और भाई तवज्जो, बुझे हुए चिराग में जो हुसैन देख ले वो हुसैन के साथी है। बुझे हुए चिराग हुसैन देख ले वो हुसैन के असहाब हैं, वो हुसैन के जानिसार हैं, वो अंसार हुसैन, और ये हैं अंसार। क्या बात है, वाह वाह। ये जो करबला में थे ना, मैं मुझे याद करवाइएगा, अगर मैं ज्यादा आगे निकल जाऊं तो मैं फिर लतीफ पे तवज्जो करवाइएगा। ये है अंसार। और यहाँ हमारे एक मर्ज चल पड़ा है कि नुसरत का तर्जुमा मदद कर दो। कहते हैं नुसरत का तर्जुमा मदद। भाई नुसरत और है, मदद और है। हाँ, मदद मोहताज मांगता है। हाँ, चले मोहताज अगर भारी पड़ रही है लफ्ज तो मैं इसे हल्का कर देता हूँ। मदद जरूरतमंद मांगता और नुसरत मुख्तार भी मांगता। तवज्जो, एक फिक्रा के चले नुसरत यहाँ मौजूद होगा, सुन रहा होगा, मैं उसे ही हदिया कर दूँ। तवज्जो फरमाइएगा, फिक्रा सुनिएगा। बता दूं नासिर में और मददगार में फर्क। हुसैन ने सामने बैठे हुए नासरीन के सहूलत के लिए मददगार से कहा अब्बास चिराग बुझा।
अच्छा आपने सुना, लेकिन बात वही लतीफ को, लतीफ वो है जिससे रोशनी गुजरती। तो ये सूरज चांद सितारे रसूल के आगे कोई मामला करती ही नहीं। बेशक बेशक जरा गाड़ी उर्दू हो गई। कोई बात ये रसूल के आगे कोई मामला करती नहीं है। ये क्या खेलते हैं बागे रिसालत के सामने। भाई रसूल तो तब भी थे जब सूरज नहीं था। क्या बात है रसूल तो तब भी थे जब सूरज नहीं था। चले, मैं नौजवानों के लिए, चूंकि मैं इस्तेलाह रसूल इस्तेमाल कर रहा हूं तो नौजवान नहीं समझ सकते। जो जो मोहम्मद है तब भी था, जो जो मोहम्मद है तब भी था क्या बात जब ये सूरज नहीं था। क्या बात क्या कहें? जब सूरज ही नहीं था, सिर्फ ये नहीं है कि सूरज नहीं था, कोई गैलेक्सी नहीं थी, क्या बात कोई कहकशां नहीं थी, हाँ कोई ऐसी शय नहीं थी जो शय से बनी हो। आपने और नहीं सुना? कोई ऐसी शय नहीं थी, जीते रहो सलामत हो, जो शय से बनी हो। और वो थे जो ला शय से शय बनाते। सलामत, वो थे जो ला शय से शय बनाते। साया तो तब भी नहीं था, साया तो तब भी नहीं था। मैं उन्वान पे आ गया, साया तब भी नहीं था। नूरे किबरिया था और ये थे, नूरे किबरिया था और ये थे। अब बताऊं, मोहम्मद के पीछे मोहम्मद, मोहम्मद के पीछे मोहम्मद, मोहम्मद के पीछे मोहम्मद, मोहम्मद के पीछे मोहम्मद। मैं खिलकत पे बात नहीं कर रहा, अकल का घोड़ा नहीं दौड़ा रहा। वजूद मोहम्मद से गुजरे हुए अल्लाह के नूर को अली कहते हैं। वजूद मोहम्मद से, मैं जिस्म नहीं कह रहा, रुकना 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 रहा। मैं जिस्म नहीं कह रहा, मैं वजूद कह रहा हूं। मैं जिस्म नहीं कह रहा, मैं वजूद कह रहा हूं। जिस्म और है, वजूद और है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो जिस्म और वजूद में फर्क बताऊं। अल्लाह का जिस्म नहीं, वजूद है। अल्लाह का जिस्म नहीं, वजूद है। वजूद मोहम्मद से गुजरी हुई रोशनी को अली कहते हैं। अली से गुजरी हुई रोशनी को हसन कहते हैं। और जो नूर अली से गुजर के आए वो मोहम्मद का बेटा। जो नूर अली से गुजर के आए वो मुस्तफा का, वो मेरे मुस्तफा का बेटा। और बेटे भाई तवज्जो, एक मैं जरा थोड़ी ज़हमत दूंगी। नबी ने बेटे देकर बेटी ली। नहीं, गौर नहीं फरमाया। क्या कहें? बेटे भी थे ना रसूल। अल्लाह तो अपने हबीब की मर्जी के सिवा कुछ करते ही। किबला भी बनाए तो इसी की मर्जी। जब बेटे दिए तो फिर वापस तो लेता नहीं, उसने रख दिया इंतखाब रसूल का कि बेटे रखे या बेटी। कौन मुकाबला मुकायसा कौन करेगा? यहाँ ना मुफाकिरा है, ना मुकायसा है, ना मुकाबला है, ना मुनाजिरा है, ना मुबाहिसा है। जहाँ अक्ल दम तोड़ दे वहाँ सलमान की जूती शुरू होती है। जिस जवान का हाथ अभी उठा नहीं, जहाँ अक्ल दम तोड़ दे, तवज्जो फिक्रात मैं मुकम्मल करूंगा, जहाँ अक्ल दम तोड़े वहाँ सलमान की जूती शुरू होती है। और जहाँ सलमान खत्म हो जाए वहाँ फिजा की नालेज। जहाँ सलमान खत्म हो सलामत रहे। अब बोलो हैदर।
मुबाहिसा नहीं, कोई मुकालिमा नहीं, कोई मुनाजिरा नहीं। सुनने वालों को प्यास लग गई। हाँ भाई तवज्जो। क्या कहने कोई मुनाजिरा, मुबाहिसा, मुकालिमा, मुकायसा, मुफाखिरा, मुबाहला नहीं। माशाल्लाह, क्या कहने तवज्जो। क्या कहने उस वक्त तक हुज्जत में दम ही नहीं था कि मुबाहला करे, जब तक बतूल आई नहीं। बस हो गए आप। फिक्र बहुत बड़ा इस बात से। उस वक्त तक हुज्जत मुबाहला के लिए नहीं निकली, जब तक शहजादी आई नहीं। ये शहजादी ऐसे नहीं आई, क्या बात है, वाह वाह वाह। बेटे गए। वैसे बाकी कायनात के लिए कानून है। क्या कहने क्या बात। तवज्जो तवज्जो। न्याज़ हुसैन अब हदीस आशिक भाई जहन में रहे तो फिक्रा फिर कहो। वैसे कानून है कि दो औरतों की गवाही, एक मर्द के बाद। तवज्जो फरमाइए, पीछे तरह ले जाऊंगा। बीबी मरियम क्या बात बतूल है, बतूल। बेशक बेशक। और जो मासूमा ना हो वो बतूल नहीं। तवज्जो, जो मासूमा ना हो वो बतूल नहीं होती, जो बतूल हो वो मासूमा होती। वो मासूमा बीबी, उसकी इस्मत पे सवाल उठा तो एक हुज्जत ने गवाही दी। हुज्जत जो गोद में पड़ी थी उसने गवाही दी। ये गवाहियों का बाप भी बड़ा अजीब है। किसकी गवाही का क्या निसाब कहाँ है, इस पे बाद में बात कर लेंगे। हुज्जत ने गवाही दी तो बीबी मरियम की इस्मत दुश्मनों पे वादे हुई। इस्मत वादे नहीं हुई, दुश्मनों पे वादे हुए, मुखालिफों पे वादे हुए। यानी मरियम को ईसा की गवाही की जरूरत है। जागना, बीबी मरियम को ईसा की गवाही की जरूरत है, मगर ईसा के चार फखरे ईसा मर्द एक चादर के नीचे थे, चारों हुज्जत। एक इमामुल अंबिया, एक मुश्किल कुशाए अंबिया, दो वारिसाने अंबिया। ये चार चादर के नीचे फरिश्तों ने गवाही मांग ली। अल्लाह ये चादर के नीचे कौन है? अल्लाह ने गवाही दी, हम फातिमा। शाबाश, आप ये सलामत रहो। मैं अब फिक्रा कहूंगा, मैं बेदार बंदों से मुखातिब हूं। मैं अब तकरीर शुरू करने जा रहा हूं। अल्लाह ने कहा हम फातिमा, एक एक लोहे अकीदा पे हम तहरीर हो जाए तो फिर फिक्रा कहूं हम फातिमा। और जो इस हम के वजूद से हसन बन के निकला, इस हम के वजूद से सलामत है। मेरा सलाम है। बड़ा अच्छा आप सुन, ऐसी बातें कम लोग सुन। आपने बहुत अच्छा सुना। क्या कहने ये मेरे मौला हसन है। अच्छा फिर एक बात ज़हन में रखना, लोगों ने मेरे मौला हसन के नाम के साथ लिखा शहजादा आम, लिखा ना, तो याद रखना ये सिफत हर इमाम है, सारे आमन के इमाम है। हाँ, इमाम तो फसाद नहीं करते, इमाम की वजह से फसाद नहीं होता। बंदों में फसाद वो इमाम करवाते हैं जिन्हें बंदे इमाम बनाते हैं। क्या कहने आप? बंदों में फसाद वो इमाम को जिन्हें बंदे इमाम बनाए, तो ये सारे आमन के इमाम हैं। लेकिन भाई यार जहनों में आ गया
हाँ, मौला सखी हैं, मौला हसीन है। तवज्जो फरमाइए। वैसे अगर मैं मौला हसन पढ़ूं तो दोनों शहजादों का नाम हसन है। आप परेशान हो गए। दोनों शहजादों का नाम हसन। अगर दोनों का नाम हसन ना होता तो तस्मी हसनैन ना होता। कुछ बंदे हैरान हो गए। हाँ, तस्मी चले मैं फिक्र आसान कर देता हूँ। हुसैन के नाम के नीचे जो दो नुक्ते हैं ना, वो हसन के एहतराम में है। शाबाश, जो हाथ उठा सके आपकी जिंदगी मौला हुसैन के, जो मौला हुसैन के नाम के नीचे दो नुक्ते, वो मौला हसन के एहतराम में। और ये तस्नी जो है ना, तस्नी, ये जरा समझ लें तस्नी क्या है। उर्दू में वाहिद जमा ही होती है, अरबी में सिर्फ वाहिद जमा नहीं, पहले वाहिद है फिर तस्नी। एक हो तो वाहिद, दो हो तो तस्नी, दो से ज्यादा हो तो फिर जमा। तो चादर के नीचे तो दो ही बेटे थे। चादर के नीचे कितने बेटे थे? दो थे। तो फिर जब अल्लाह ने कहा था ओम फातिमा व अबूहा व बालुहा, तो फिर अल्लाह कहता वह बनीहा, ये फातिमा है, ये उनके शौहर हैं, ये उनके बाबा हैं, ये उनके दो बेटे हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा बनुहा। बनुहा तब कहा जाता है जब दो से ज्यादा हो। इसका मतलब है सारे बेटे वजूद सैयदा में। शाबाश। मैं एक मसला हल करके फिर उन्वान पे आ रहा हूँ, जागना। सारे बेटे वजूद सैयदा में नेहा थे। अब पूछना ना ज़हूर कब होगा? ज़हूर तब होगा जब बतूल चादर के बाद। शाबाश। अब ये जब सैयदा हिला बता दे, ज़हूर हो जाएगा। ये सलाम, ये वाहिद एक, तस्नी दो, जमा दो से ज्यादा, ज्यादा हो तो फिर जमा है। ये तस्नी क्या होती है? मसलन सकलैन, क्या कहते? दो मरकज। कई बार एक बंदे का नाम ही रख लिया जाता है सकलैन। चले, मैं किसी के नाम पे एतराज नहीं कर रहा, लेकिन सकलैन के मानी है दो मरकज। सब्तैन के मानी है दो बेटे। सब्तैन के मानी है दो बेटे। हसनैन के मानी है दो हसन। दारैन के मानी है दो जहान। तवज्जो। लेकिन एक फिक्रा मेरा दिल चाह रहा है मैं हदिया करके जाऊं। ये तस्वीर समझाते समझाते, हाँ, हुसैन हसन के साथ खड़े हो ना तो हसनैन है, और हुसैन अगर अब्बास के साथ हो तो हरमैन है। यार जिसे बात पहुंची वो हाथ उठाए। मेरा सलाम, सलाम, मेरा सलाम। आप जी, ये तस्वीर मौला अब्बास के साथ खड़े हो क़यामत तक, ये हरमैन। और बंदे जब बड़ा मुझे लुत्फ आता है जब अज़ादार कहता है बैनुल हरमैन खड़ा हूं। जब अज़ादार कहता है बैनुल हरमैन खड़ा हूं, बड़ा लुत्फ लेता हूं। मुझे मालूम है कि हरमैन के मानी क्या है। जब अज़ादार बैनुल हरमैन खड़ा होता है तो पता नहीं कहां खड़ा होता है, उसे खुद खबर नहीं। और बंदे ये समझते हैं कि मौला हसन के तारुफी इस हवाले से कि बड़े खूबसूरत हैं। तवज्जो, अजीब बात है भाई, बेटा रसूल का हो और हसीन ना हो। मैं फिक्रे पे फिक्रा कह रहा हूँ, कुछ बंदे अभी आवाज बचा के बैठे हैं। कैसे खूबसूरत नहीं होंगे? जिसे मोहम्मद यूं करे वो यूसुफ है, जिसे यूं करे शाबाश। जी सलामत रहे। चले मैं फिक्रा
आसान कर देता। जिसे मुस्तफा माथे से उतार दे वो यूसुफ है, जिसे कंधों पे बिठा ले वो कितना हसीन है। चलो हुस्न पे तो बात ही ना करो, तो सखी कितने कितने सखी। मैं सखावत पे एक फिक्रा पढ़ रहा हूं, तवज्जो। अगर किसी बंदे की समझ में आए और फिर वो आवाज बचाए तो फिर ख्याल उसकी बची हुई आवाज घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। मैं फिक्र दोहराने जा रहा हूं। बताऊं हसन कितने सखी हैं? हसन ने जाने से पहले हमें हुसैन दिया। किसे फिक्र सुनो हुसैन दी। और जिस बंदे को मेरे मौला हसन की शुजाअत का नहीं पता कि हसन बहादुर कितने, अब बहादुर मैं उसे नहीं बता सकता जो बहादुर को बहादुर कहता। बहादुर कितने? मेरे मौला हसन सफीन के मैदान में दरिया पे कब्जा हुआ, मौला अमीर ने फरमाया हसन बेटा कब्जा लो। जब मेरे मौला ने फरमाया ना हसन कब्जा लो, तो मालिक ने मालिक से कहा, जो रोज मजलिस में जाता है उसे समझ आएगी, जिसे समझ नहीं आई उसे आसान कर दो। मालिक अश्तर ने मालिक कायनात से कहा मौला कितने सिपाही नाल साथ भेजूं? फरमाया साथ भेजने की जरूरत नहीं, हसन है, साथ नहीं भेजना। मेरे मौला हसन बाबा से पूछते हैं बाबा कब्जा लेना है, तलवार निकालनी है या नहीं? तलवार चलानी नहीं, निकालनी है या नहीं? फरमाया नहीं, निकालनी होती तो अब्बास भेजता। शाबाश, तलवार निकालना होती तो अब्बास भेजता। तलवार नेम में रही। हसन ने घोड़ा फुरात के किनारे पे दौड़ाया, दुश्मन ने कब्जा छोड़ा। शुजाअत हसन पढ़ने जा रहा हूं। दुश्मन ने कब्जा छोड़ दिया। मालिक अश्तर आवाज लेके कहते मौला जिसके घोड़े के दौड़ने से दरिया हमें मिल गया उसे लड़ने की इजाजत दे। मौला फरमाता मालिक तुम नहीं चाहते जमीन पे कोई सांस लेने वाला बाकी है? ये शुजाअत हसन है। आपकी जिंदगी इज्जत सलामत हो। ये मेरे मौला हसन की शुजाअत और मेरे मौला का इल्म। तवज्जो तवज्जो, जो बंदा सो गया वो फिक्र जाया कर देगा। हसन के इल्म का मायार ये है कि हसन 21 रमजान की शाम अली की जगह पे बैठा। सलामत रहे। और ये ईमान वालों के लिए मकामात हैरत होती। हाँ, ईमान वालों के लिए मकामात हैरत होती। मोमिन की निशानी है हैरान होना। मुनाफिक परेशान होता है, मोमिन फजाइल पे हैरान होता है। क्योंकि जब अजीब हो जाए तो फिर हैरानी बनती है। तो वजह फरमाइएगा मेरे लिए सबसे बड़ा जिंदगी का 50 साल जिंदगी सबसे बड़ा मकाम हैरत वो है जब मैंने कब्र अली देखी। मैंने कहा वाह अल्लाह कितनी अजीम है तेरी तौहीद। उसे बचाने के लिए अली की भी कब्र है। ये मकाम हैरत है।
40 हिजरी में मस्जिद कूफा से जनाजा उठा। चालीस हिजरी कूफा से जनाजा उठा। दस साल गुजरे, 10 साल। गौर फरमाइएगा, रसूल के बाद पहला जनाजा रसूल की बेटी का। बंदे हैरान हो जाएंगे। मैंने ये जिक्र इसलिए किया है कि दिन सिर्फ 4 रह गए हैं बतूल के जख्मी होने में। कोई बंदा ये ना समझ ले कि रबीउल अव्वल आ गया और आले मोहम्मद का घर आबाद हो। 2 रबीउल अव्वल को जला बतूल का दरवाजा। हाँ, एक फिक्र मैं जरूर कहूंगा, मैं साहब में जल्दी नहीं करूंगा। रसूल के जनाजे ने तारीख आती है, वो घर जाके इस फिक्र पे रोएंगे। रसूल के जनाजे में बतूल के जनाजे से ज्यादा बंदे थे। अब दोनों जनाजों को देखना, दोनों में कितने लोग। न रोए हम रसूल से जिसका आखिरी खुतबा सुनने 1.25 लाख आए थे। उसके जनाजे में 9 आए थे। मेरे रसूल का सबसे बड़ा दुख ये है कि रसूल शहर मदीना में बतूल जैसी बेटी छोड़ के जा रहे हैं। मैं मिसालें नहीं देता, मैं मिसालें नहीं देता। एक बात जरूर कहता, मैंने मां दफनाई तो साथ वाली जगह पे मैं पहरा देता हूं कि ये मेरी जगह है, मैंने यहां दफनाई। 75 या 95 दिन बाद रसूल की बेटी गई है। चलो बाकी मुकद्दमे छोड़ दो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। बेटी की कब्र बाप के पहलू में बन सके इतनी भी क्या नहीं है वरासत बतूल की। शाबाश, आप बड़े तैयार बैठे। मैं अपना आप बचा के मजलिस नहीं पढ़ता, पता नहीं कब आखिरी हो जाए। एक फिक्रा मैं नबियों के सुल्तान के मसाइब तौर पर, समझने वाले समझेंगे। शुक्र है आखिरी वक्त में रसूल ने पानी नहीं मांगा।
जो मुसीबतें मुझ पे आई हैं, जो मसाइब मुझ पे आए हैं, वो किसी नबी पे नहीं। सोचता रहा मैं कौन से मसाइब, यार जिसे नजर नहीं आता ना, बंदे बाद में बातें करते हैं, उसके लिए आसान होता है, जिसे सुनाई नहीं देता उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। जो सब देख रहा है, जिसे सब पता है, जिसे सब पता है। मैं हजरत साहल इब्न साद शरवज़ी की एक रिवायत पढ़ के मौला हसन के मसाइब पढ़ता हूँ, इससे आपको रसूल के मसाइब का पता चल जाएगा। साहल कहता है, एक दिन रसूल घर से निकले, नमाज पढ़ाई, ताकीबात से फारिग होके नमाजियों की तरफ रुख किया, गाड़ी आंसू से भीगी हुई थी। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह रोए क्यों? फरमाया, रोने की वजह न पूछ, बस मेरे बाद कैदियों का तमाशा न देखना। ये कौम, इस कौम के बच्चे, इसके जवान, इसके बुजुर्ग, बेटियां, बहनें, माएँ, आज 1 महीना 26 दिन गुजर गए, स्यापोश हुए। 10 मुहर्रम के बाद जब 72 जनाजे उठे हैं, हाँ, 28 सफर के इंतजार में आपने ये 2 महीने गुजार दिए। आज मेरा दिल चाह रहा है कि उसके जनाजे पे मातम करें। जिसका जनाजा बरामद होगा वापस नहीं जाए। शाबाश, सलामत रहें आप। जिनकी आवाजें बुलंद हो गई, जिनके रुखसार फीक गए, मैं कुछ मकामात फिक्र नौजवानों के लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ, ताकि वो किताब पढ़ें और उन्हें हकायक का पता चले। मोहम्मद इब्न आशस मलाउन, इसने पहला तमांचा मारा हुसैन को। शाबाश, शर्माना ना। आशस का बेटा है मोहम्मद इब्न आशस, जिसने हुसैन को पहला तमांचा मारा। इसकी बहन है जोधा बिनते आशस, जिसने मेरे मौला हसन को जहर दिए। जाके किताब देखना, ये किसके रिश्तेदार हैं, फिर फैसला करना किसने मारे, शियों ने या किसी और ने। जहर दिया मेरे मौला को, ये जहर हिलाहल था। मुझे भाई ने रास्ते में वकील साहब ने कहा, जहर के मुतालिक बताना। मैं जहर के मुतालिक बताऊंगा, यहाँ आदमी जवान बैठे, मेरी बेटी है, किसी के दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। मैं इमाम हसन के बदन का हाल नहीं बताता, लेकिन जहर का असर बता देता हूँ। इतना जहरीला जहर था, इतना सख्त जहर था, अगर समुद्र में फेंका जाए सारे जानवर मर जाए। आपको सलामत रखे। सैयदा आपको सलामत रखे। और ये पहली बार जहर नहीं मिली मेरे इमाम को, हाँ, ये 7वीं बार है जो मेरे मौला को जहर मिली। 7वीं बार। कभी जीन में जहर दी गई, ऐसी जीन भी बनवा के भेजी गई कि इस पे मौला बैठेंगे। अंदाजा करो वो जहर कितनी खतरनाक थी, जो जीन से बदन में असर करती। ये आखिरी बार जोधा ने दी है, और पिला के शरबत कहती है थोड़ा और पिए। मौला फरमाते हैं जरूरत नहीं, कासम इसी से यतीम हो जाए। सैयदा सलामत रखें। आपने देर तक मातम करना है,
शबी ताबूत बरामद करवाने से पहले एक गुजारिश मातमियों से करूंगा कि जब ताबूत आए लाना उस वक्त जब मैं मौला हसन की घर में आमद वापसी पे पढ़ लूं, फिर ताबूत लाना। लेकिन एक गुजारिश करूंगा, जब ताबूत आए ना बाद में चुनना, पहले कितारों में दोनों तरफ खड़े होना, रास्ता देना, क्योंकि ताबूत उसका है जिसकी बहनों को लोग 9-9 घंटे सलामत रहो, नस्लें आबाद, बतूल की औलाद के गम के सिवा कोई गम न देखो। मैं नहीं कहता जिसे रोना ना आए वो मुंह छुपाए, मैं कहता हूँ आज जनाजा है, जिसे रोना ना आए वो रोने वाली शक्ल बनाए। अगला फिक्रा कह रहा हूँ, आप जैसे साहिबाने मारिफत नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। मौला को जहर मिल गई, मौला ने इसकी तरफ देख के कहा मैं मेहरबान नहीं था, मैं तुम पे इकराम नहीं करता था। मैं एक फिक्र कहूंगा, मुझे मातमी जवान माफ कर दे, बेटियां माफ करेंगी। जोधा हसन के सामने ऐसे हंसी जैसे अकबर का कातिल अली की बेटी के सामने। मौला हसन के सामने ऐसे हंसी जैसे अली अकबर का कातिल अकबर पालने वाली के सामने हंसा। तैयार हो गए जवान, मैं इंतजार न करूं। अदादारों सुनोगे, जहर मिलने के बाद 28 सफर की रात पूरी कायनात का सहारा दीवारों के सहारे पे चला। आए पूरी कायनात का सहारा दीवारों के सहारे पे चला। मौला ने सैयदा उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा के पाकीज़ा हुजरे में कदम रखा। मालिक दाखिल हुए हुजरे में, उम्मे फरवा मेरा बिस्तर बना। क्या हौसला था कासिम की मां का। हसन आवाज दे के कहता है ये मेरा आखिरी बिस्तर है, ये सोच के बनाना। बीबी ने बिस्तर बनाया, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। फिक्रा में कहूंगा अगर तुम तक पहुंच गया, इतनी सलवटें बिस्तर में पड़ी जब हसन लेटे। माता ना सलवटें कब पड़ती, जब कोई तड़पता है वो मुंह छुपा ले जिसे रोना नहीं आता। तो फिक्रा इतनी सलवटें पड़ी जितने फातिमा की सनत के भूल से। नौजवान शर्मा के न रोए, तड़पे हसन, बिस्तर पर सलवटे। फरमाया उम्मे फरवा तुम आदमी है मालिक का, मैं तेरा नौकर। मैं आराम से गया, इतनी सलवटें पड़ी जितने हसन की मां की सनत के पुरजे हुए थे। अदादारों हसन आवाज दे के कहते हैं उम्मे फरवा मेरा कासिम का है। मैं चारों थक जाएंगे, मैं चारों सांस लेके रोए, मेरा कासिम का है। मैंने कभी नहीं कहा शहजादी ने कहा सो गया। आले मोहम्मद के घर रात नींद नहीं होती। फरमाया अपने मुसल्ले पे हस्बे मामूल नमाज पढ़ रहा, फरमाया जाओ उठा ला, आज नमाज मुसल्ले पे नहीं मेरे सीने पे पढ़े। कासिम को आज ही पता चल जाए गर्म जमीनों पे नमाज पढ़ते कैसे। तेरी जवानी सलामत है। शहजादी कासिम को उठा के लाए, बाबा आपका सीना बड़ा गर्म है। फरमाया ये गर्मी तेरी यतीमी पे खत्म हो जाए। क्या है ये हरारत तेरी यतीमी पे खत्म हो जाए। फरमाया जाए कासिम फूफी को बता। सैयदा उम्मे फरमाज करती है मालिक हुक्म ले,
मैं बताऊं? 3 साल का कासिम बताएगा। फरमाया नहीं, मैं कासिम को भेजूंगा, ऐसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आदमी जवान बैठो, मैं एक एक चेहरा देख रहा हूं। अगर मैं देख रहा हूं तो वो भी आई है जो भाई कपूर सा लेने आई। नजारा सुनोगे? मैं हालत ऐसी बनाऊंगा। क्या किया हसन इमाम ने? पहले कासिम का गिरेबान चाक आस्तीनें उलट दी, मिट्टी फर्श से उठा के कासिम के सर में, मैं कहता हूं अल्लाह करे सर कासिम का हो तो फिर मिट्टी बतूल के घर की हो, कभी करबला की मिट्टी कासिम के सर में न पड़े। अगर सुनोगे? फरमाया जा फूफी को बता के आ। और जानते हैं ना मेरी बहन के दरवाजे के आदाब क्या है? शाबाश बाबा, कैसे? फरमाया दस्तक नहीं देना, दरवाजे को हाथ न लगाना, दहलीज पे बैठना, आए तकहीर पढ़ना। मेरी बहन आलिमा गैर मुअल्लिमा है, समझ जाएगी। अदादारो हसन की मौजूदगी में कासिम शहर में यतीमों की तरह चले, चलते चलते आके शहजादी के हुजरे की दहलीज पे बैठे। कासिम ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सैयदा फरमाती अम्मा फिजा देख, आवाज कासिम की है, अंदाज यतीमों वाला है। थक गया, थक गया, मैं करीब आ गया, दरवाजा खुला, कासिम के सर में मट्टी देखी। अब मुझे जवान माफ करेंगे, पहली बार बुलंद आवाज से अली की बेटी ने कहा कासिम। अली की बेटी की आवाज बुलंद हुई कि अपने हुजरे से अब्बास बगैर नालैन के दौड़े। सैयदा ये बुलंद क्यों बोली? फरमाया कासिम की हालत देख। अब्बास देख के कहते किसने बनाई? कासिम कहते बाबा ने। सैयदा फरमाती अब्बास मैं समझ गई। सैयदा सलामत रखे, जो मातम के लिए तैयार हो, एक एक जवान मातम करेगा। अदा सुनना, सैयदा चली, जब मौला अब्बास बोले ना, हर हुजरे का दरवाजा खुल गया, हर मस्तूर निकली। जिस तरफ शहजादी गई ना, मैं रुक जाऊंगा, उसी तरफ चले। मौला हसन के हुजरे में आ गए। अब्बास पहलू में खड़े हो गए, बहन सामने खड़ी हो गई, सामने खड़ी हो गई। अब जहर मिला हुआ है। मेरे मौला हसन की आंखें बांधे बिस्तर पे तड़प रहे हैं, सामने बहन खड़ी है पैरों की तरफ। हसन अमीर की आंखें खुली, पैरों की तरफ अली की इज्जत देखी। हसन ने पैर समेटे, जो मारिफत में होता है, पैर समेटे। फरमाया सैयदा आप हट जाए, मेरे पैरों की तरफ खड़ी ना हो, मैं जल्दी कर लेता हूं। शहजादी आई, मौला हुसैन खड़े, मोहम्मद हनफी हैं, कौन है? जाफर है, अब्बास है, जाफर अस्कर है, सारे बेटे अली के। मैं करीब आ गया हूँ। हसन अमीर ने वसीयतें शुरू की, एक एक हाथ पकड़ा, हुसैन बादशाह के हाथ, सबके हाथ हुसैन 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 के हाथ में। जब सबके हाथ हुसैन के हाथ में दे चुके, हसन ने किसी की हुजरे में सिसकी की आवाज सुनी। बताओ जवानों कौन था? मिट्टी पे उम्मल बनीन का लाल आवाज दे के कह रहे मौला मैं किसके हवाले? फरमाया मेरे करीब आ। अब्बास करीब आए, अब्बास का हाथ पकड़ के बीबी ज़ैनब के हाथ में रख के आवाज दे के कहते अब्बास तू जान, ज़ैनब जाने। बीबी ज़ैनब आवाज दे के कहती है अब्बास मेरे हवाले। मैं किसके हवाले? हसन कहता लाओ मेरे सज्जाद को बुला के सैयदा का हाथ सज्जाद के हाथ में रख के हसन कहते हैं सज्जाद तू जान, खुफिया जाने, कभी इस बाबा कभी उस बाबा।
वसीयत मुकम्मल हुई। हसन का सर बहन की गोद में था, हुसैन करीब खड़े थे। हुसैन ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कासिम यतीम, फिक्रा में कहूं माफी देना, सबका मातम शुरू हुआ। हुसैन कहते बहन अलग हो के मेरी बात सुन, जो जवान हो। सैयदा ज़ैनब भाई के साथ अलग हुई। हुसैन आवाज दे के कहते मैं हसन तैयार करता हूं, वो जो जन्नत से 2 कफन आए थे दोनों निकाल ले। जिस आदमी को समझ आई है वो मातम करेगा। भैया जनाजा 1 कफन 2, ऐसे जल्दी नहीं हो सकती। पहला कफन अब्बास और हुसैन ने मिलके हसन को पहनाया। बात नहीं सुनोगे? फिर हसन का जनाजा आगे से उन्होंने उठाया, जिनके जनाजे किसी ने नहीं उठाया। मैं क्या पढ़ गया हूं, तू क्या सुन गया? हसन का जनाजा आगे से उन्होंने उठाया, जिनके जनाजे किसी ने नहीं उठाए। जनाजा लेके घर से निकले रुख रोज़े रसूल की तरफ कि कुछ मुसलमान किसी की क़यादत में जनाजा पढ़ने के लिए आ गए। अदादारों ये आवाज देके एक आवाज आई, हुसैन वापस ले जा, कहीं और दफना, हम हसन को रसूल के पास दफन नहीं होने देंगे। ये आवाज सुनना थी। अब्बास के दोनों हाथ हुसैन के पैरों पे आए, फरमाया एक बार इजाजत दे, फिर जहां चाहे हसन को दफन करना। फरमाया इजाजत है न मांग। भाई का जनाजा उठा, सबसे बड़ा मुसीबत का फिक्र पड़ू, हसन का जनाजा अब्बास के कंधे पे था। जब एक कदम आगे बढ़ा, एक सफेद रुमाल हिला, 70 तीर कमानों से निकला, हसन के जनाजे में पेरस्त हुआ। हसन का कफन स्वर्ग हो गया। भाई जनाजा लेके मातम 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 मातम, हाय हसन जनाजा लेके घर की तरफ चले। बहने इंतजार में खड़ी थी। हुसैन आवाज देके कहते हसन का जनाजा बहनों के दरमियान रख दे। अज़ादारों बहनों के दरमियान जनाजा आया, बहने बैठ के तीर निकालने लगी। हुसैन कहते आज निकाल लो, तुम्हारे हाथ खुले। कल एक ऐसे जनाजे से गुजरेगी जिसमें 3 बड़े होंगे, मगर तुम्हारे हाथ गर्दन के पीछे बने होंगे। मातम हसन